हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल न्यूज़ कवर करेंगे और सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी 50 आज पहले तो डाउन जा रहा था, मतलब स्टार्टिंग इसकी लो से हुई थी, जो प्रीवियस क्लोज था उससे लो से हुई थी और उसके बाद भी डाउन ही गया था। कितना? लगभग 1% के अराउंड। लेकिन उसके बाद अपने लो से इसने 1% ऊपर कवर कर लिया, 1.5% ऊपर, और फाइनली ऊपर जाके 0.22% पे बंद हुआ। और अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो उसका भी ऐसा ही था, मतलब पहले डाउन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गया। और सेंसेक्स को और निफ्टी को टॉप करने वाले, जो ऊपर ले जाने वाले जो स्टॉक्स थे वो कौन से थे वो देख लेते हैं। एशियन पेंट्स, सन फार्मा, HDFC बैंक, TCS, तो ये टॉप गेनर्स है आज के। और वैसे निफ्टी फार्मा जो है वो 1.8% सर्च किया, और उसके बाद निफ्टी मेटल और रियल्टी 1.3%, निफ्टी बैंक 0.7%। तो ये थी निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो महीना चल रहा है, मतलब मई का महीना और जून में जब तक इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आ जाता तो ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा। और इसी बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं जिसके वजह से निफ्टी काफ़ी ऊपर नीचे कर रहा है। तो चलिए आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में चलते हैं। और सबसे पहले एक अच्छा रिजल्ट जिसने पेश किया है वो कंपनी के बारे में बात करते हैं, और वो है जोमेटो। जैसा कि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में जिक्र किया कि जोमेटो अभी अच्छा हो रहा है। हालांकि आज 2.31% का गिरावट है इसमें, क्योंकि मार्केट पहले काफ़ी डाउन थी। तो दोस्तों, जोमेटो अच्छा कर रहा है, इससे ब्लिंकिट की वजह से। एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे 208% की रिटर्न, मतलब एक टाइम पे तो ये 50 के नीचे चला गया था। ये देखिए, अगर आप देखोगे तो 50-46 के अराउंड पहुंच गया था, 46-45 के अराउंड। लेकिन उसके बाद से बहुत अच्छी रिकवरी की है इसने, लगभग 318% की रिकवरी। और ये हुई किस वजह से? ब्लिंकिट की वजह से। और दूसरी बात ये है कि जोमेटो ने अपना रिजल्ट पॉजिटिव में शो करना शुरू कर दिया है। पहले जो कि लॉस में जा रहा था वो प्रॉफिट में आने लग गई ये चीज़ें। तो देख लेते हैं कि इस बार रिजल्ट कैसा आया है। तो सीधा हम पहुंच गए कंसोलिडेटेड नंबर पे, और ये नंबर्स किस में है वो देख लेते हैं। नंबर सारे करोड़ में है, तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। टोटल इनकम कितना हुआ है? 3,797 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3,507 करोड़, और पिछले साल था 2,227 करोड़। अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वो है 3,636 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितनी? 3,383 करोड़, और पिछले साल थी 2,431 करोड़। तो इनकम इंक्रीज हुई है, उसकी तरह एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए, क्योंकि रेवेन्यू लाने के लिए इनको खर्चा करना पड़ता है। तो सीधा हम चलते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि है 175 करोड़। तो दोस्तों, इस क्वार्टर का प्रॉफिट कितना आया है? 175 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 138 करोड़, और पिछले साल तो लॉस में था, मतलब 188 करोड़ का लॉस था। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत टाइम बाद जोमेटो ने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट शो करना शुरू किया है, तो इसीलिए मुझे ये कुछ अच्छी लग रही है कंपनी की। हाँ, अभी इसमें जा रहे हैं। अगर मेरी बहुत पुरानी पिछले साल की वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें मना किया होगा कि जब तक जोमेटो प्रॉफिट में नहीं आ जाती और कंसिस्टेंटली शो नहीं करती प्रॉफिट, तो आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर अभी जोमेटो अच्छा कर रही है और फ्यूचर अगर अच्छा लग रहा है ब्लिंकिट की वजह से, तो बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आप अपना स्टडी करके जा सकते हैं। अगर हम इसके EPS की बात करें तो वो भी देखिए, पहले नेगेटिव में था, 0.23 नेगेटिव था, अभी 0.16 हुआ पिछले क्वार्टर में, और अभी 0.20 हो गया। तो दोस्तों, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है जोमेटो, तो अच्छा है। मतलब पेटीएम तो जैसे नीचे जा रहा है, तो उसकी तरह नहीं है, सर्किट नहीं लग रहे, जोमेटो बिल्कुल ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट, जिससे आज बहुत सारी उम्मीदें थी और उसने बहुत ही बुरी तरह क्रैश किया, टाटा मोटर्स। आज के दिन देखिए, मतलब बुरी तरह से पिटाई हुई है टाटा मोटर्स की। तो मतलब जिससे इतनी एक्सपेक्टेशन होती है उसकी इतनी पिटाई हुई, और वो भी इतने बड़े लेवल पे, मतलब 8.5% 9% गिरा है। तो लोगों ने न्यूज़ देख ही ली होगी कि क्यों हुआ है। हालांकि इसका Q4 रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था, लेकिन उसके बाद भी इतना गिरा है। तो थोड़ा रीज़न जान लेते हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। टाटा मोटर शेयर फॉल 9% ऑन डाउनग्रेड्स आफ्टर Q4 रिजल्ट। तो जब जैसे Q4 रिजल्ट आया तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उन्होंने इसको डाउनग्रेड कर दिया। और उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था जो आउटलुक है FY25 का, उन्हें वो थोड़ा वीक लगा। तो आपको डिटेल में बताते हैं। शेयर्स ऑफ टाटा मोटर ऑन मंडे फेल अप टू 9%। क्यों? क्योंकि मेजर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स जो है गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली एंड नोमुरा, उन्होंने सबने डाउनग्रेड कर दिया। वाइल सिटी सस्पेंडेड रेटिंग ऑन टाटा मोटर्स फॉलोइंग वीकर आउटलुक फॉर
FY25, जैसे कि मैंने बोला FY25 की वीकर आउटलुक की वजह से इन्होंने सबने डाउनग्रेड किया है। नोमुरा ने क्या बोला है, JLR कुड फेस डिमांड रिस्क एंड द ग्रोथ इन कमर्शियल व्हीकल वुड ऑल्सो मॉडरेट, कि जो JLR है इनका जो वर्ल्ड वाइड में सबसे बड़ा बिजनेस है जिससे बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ आती है, रेवेन्यू आता है, उसमें ये थोड़ा सा डिमांड की कमी हो सकती है और जो कमर्शियल व्हीकल है वो भी थोड़ा मॉडरेट रहेंगे, इसीलिए उन्होंने थोड़ा डाउनग्रेड किया। लेकिन उन्होंने प्राइस हाइक का बोला है, टारगेट प्राइस क्या है 1141 का बोला है। तो दोस्तों ये अच्छी बात बोली है नोमुरा ने, जो उन्होंने प्राइस नहीं डाउन किया लेकिन जो बाय था उसकी जगह न्यूट्रल कर दिया है। सिमिलरली मॉर्गन स्टैनली ने भी क्या किया, डाउनग्रेड कर दिया टू इक्वल वेट फ्रॉम ओवरवेट, पहले ओवरवेट बोला था अभी इक्वल वेट बोल दिया है। तो प्राइस तो इन्होंने भी हाइक किया है, टारगेट प्राइस 1100 दिया है। और मोतीलाल ओसवाल ने EPS को लोअर कर दिया है बाय 3% 5% फॉर FY25-26। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई हैं आज के दिन, इसीलिए टाटा मोटर्स इतना डाउन गया है। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स अच्छा है, हालांकि इसने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है। टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी अगर 1 साल में देखोगे तो 80% की रिटर्न दी है और 5 साल में बहुत ही शानदार रिटर्न दी है। तो ये अपने टॉप पे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत डाउन आ भी जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है, वो भी देख लेते हैं। इन्फ्लेशन का डेटा आया है 4.83%, जो कि पिछले मंथ था, मार्च में था 4.85, तो थोड़ा सा ईज हुआ है। अगर एक्सपेक्टेशन देखी जाए तो एक्सपेक्टेशन है कि इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, 4.80% होना चाहिए था, लेकिन 4.83 भी ठीक है। ये देखिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों का डाटा देख लेते हैं तो दिसंबर से कितना था 5.69% था, उसके बाद जनवरी फरवरी में कम हुआ, 5.10% हुआ, 5.09% हुआ, मार्च में 4.85% आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और उसके बाद एक्सपेक्ट था कि 4.80% होगा अप्रैल में, लेकिन 4.83 आ गया। तो दोस्तों कल के दिन देखा जाएगा कि मार्केट इसको कैसा वेलकम करती है। नेक्स्ट हम एक और स्टॉक कवर कर लेते हैं, उसका आज रिजल्ट आया था मार्केट के टाइम पे ही, CE इन्फो सिस्टम, और उसने रिएक्शन उसी टाइम दिखा दिया था। ये देखिए, जैसे ही रिजल्ट आया तो सीधा स्टॉक 8% ऊपर। तो दोस्तों बहुत ही शानदार जंप, इसका मतलब स्टॉक भी शानदार होगा और रिजल्ट भी शानदार आया होगा। तो सीधा पहुंच चुके हम रिजल्ट पे, क्वार्टर एंडेड पे। टोटल इनकम कितनी है 11,927 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 10,356 करोड़, और पिछले साल थी 8,293 करोड़। तो हम सीधा पहुंचते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि मेन देखना होता है, वो है 3,825, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3,104 और उससे पिछले साल था 2,831। और EPS भी देख लेते हैं 7.02, जो कि पिछले क्वार्टर में था 5.69 और पिछले साल था 5.59। इनकम तो बड़ी है, डेफिनेटली बड़ी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बड़ी कि इतना शार्प जंप देखा जाए जो कि हमने देखा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी मिड कैप साइज़ की कंपनी है। मार्केट कैप देखिए 10.27 हज़ार करोड़ का, और अगर इसमें डाउन आएगी ना कंपनी तो वो भी अच्छी खासी आएगी। ये देखिए यहाँ से डाउन आई थी तो कितने 40-42% की डाउन आ गई थी। तो दोस्तों ऊपर जाती है तो भी ऊपर जाती है, अच्छा रिजल्ट आया तो ऊपर गई है, डाउन आएगी तो अच्छी खासी डाउन आएगी। तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट अच्छा दिखाया है कंपनी ने और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। एक अपडेट आया है, अपडेट देख लेते हैं आइनॉक्स विंड में। तो दोस्तों आज के दिन तेज़ी 2.1% की, अगर 6 महीने में देखा जाए तो 113% की अच्छी खासी उछाल है, लेकिन काफ़ी ऊपर नीचे होकर चल रहा है स्टॉक, क्योंकि मिड कैप साइज़ की कंपनी है। कवर क्यों कर रहे हैं इसको, इसने अनाउंस किया था बोनस का रेशियो कितना था 3:1 का, मतलब कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 300 शेयर और मिल जाएंगे और आपके पास कितने हो जाएंगे 400 शेयर। लेकिन चेंज क्या हुआ है, रिकॉर्ड डेट, इसकी रिकॉर्ड डेट कितनी बताई जा रही है 18 तारीख, 18 में रिकॉर्ड डेट बताई जा रही थी, जो कि अभी अपडेट हो गई है। तो अभी रिकॉर्ड डेट कितनी है 25 मई। तो दोस्तों 25 मई रिकॉर्ड डेट है, यानी कि अगर आपके पास एक्स बोनस रेट कितनी हो गई 24 मई, तो 24 मई तक या उससे पहले तक अगर आपके पास ये शेयर रहेगा तो आप बोनस एंजॉय कर सकते हो। 3:1 का बहुत ही अच्छा बोनस मिल रहा है, लेकिन सिर्फ बोनस दे के नहीं जाना होता। अगर आपको स्टॉक अच्छा लगे, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगे तो ही आपको इसमें जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।